बुजुर्ग शहरियों के लिए बुरी खबर है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का 2 रोज का स्टॉक बाकी रह चुका है। वैक्सीन की किल्लत के मामले पर इंतजामिया ने हुक्काम बाला को आगाह कर दिया है। इंतजामिया का वैक्सीनेशन सेंटर को इतवार के रोज डिसइंफेक्शन के नाम पर बंद रखने का फैसला भी सामने आ चुका है। तो बुजुर्ग शहरियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का 2 रोज का स्टॉक ही बाकी रह गया है। उसके बाद का क्या लाएमल तरतीब दिया गया है, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद बताइएगा। जी, एक तरफ तो कोरोना वायरस के बारे में जो रोज़ाना ख़बरें आती हैं कि मुस्बत केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से ये डिक्लेयर किया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो एक्सपो में बनाया गया। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि ज़राए ने कन्फर्म किया है कि सिर्फ 2 रोज़ का जो स्टॉक है वो बाकी रह गया। उसके बाद सेकंड डोज के लिए जो शहरी आएंगे उनके लिए जो स्टॉक है वो हो सकेगा। ताहम पहली डोज के लिए जो स्टॉक है उसके लिए सिर्फ 2 रोज़ बाकी है। ताहम इस हवाले से पूछा गया कि जो अगली खेप है वैक्सीन की वो कब पहुँचेगी, तो इंतज़ामिया इस हवाले से बताने से कासिर है। ताहम इस नई सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया है कि 2 रोज़ के स्टॉक के बाद जो है वो मज़ीद स्टॉक नहीं होगा। अगर पीर के रोज़ वैक्सीन की खेप नहीं आती तो मुश्किलात होंगी, और यही वजह है कि हम ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए बुरी खबर इसी वजह से है कि वो जब वैक्सीन लगवाने आएंगे तो उनके जो है वो वैक्सीन मौजूद ही नहीं होगी। आपको बताएं कि इस हवाले से इंतज़ामिया ने इस पर भी गौर शुरू कर दिया है कि हफ्ते में चूँकि ये 7 रोज़ ये सेंटर फंक्शनल है, 8 से सुबह 8 से शाम 8 बजे तक, लेकिन अब सिर्फ पहली दफ़ा जो है वो इतवार को डिसइंफेक्ट करने के नाम पर बंद किया जाएगा, जबकि आइंदा 2 रोज़ ये सेंटर बंद रखने पर भी गौर किया जा रहा है। तो ये नई एक सूरत हाल है जो डेवलप हुई है एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसकी मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि 20,000 यौमिया शहरियों को वैक्सीन लगाने की इस सेंटर में सलाहियत है, लेकिन वैक्सीन जब होगी नहीं तो शहरियों को लगेगी कैसे। जी बहुत शुक्रिया, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर तरक्की का अमल बदतरीन इल्तिवा का शिकार है। महकमा सेहत में जनरल कैडर डॉक्टर्स की ग्रेड 20 और 19 की सैकड़ों सीटें खाली पड़ी हैं। ग्रेड 20 में तरक्कियों का केस 2 साल से इल्तिवा का शिकार है। महकमा सेहत में ग्रेड 20 की 400 से जायद सीटें खाली हैं। ग्रेड 19 की 1500 से जायद असामियां तैनाती की मुंतजर हैं। एमएस और एडिशनल एमएस तैनात करने के लिए ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर्स की कमी का सामना है। तो आपको बताएं, महकमा सेहत में जनरल कैडर डॉक्टर्स की ग्रेड 20 और 19 की सैकड़ों सीटें खाली पड़ी हैं। ग्रेड 20 में तरक्कियों का केस 2 साल से इल्तिवा का शिकार है, जबकि महकमा सेहत में ग्रेड 20 की 400 से जायद सीटें खाली हैं। ग्रेड 19 की 1500 से जायद असामियां तैनाती की मुंतजर हैं। एमएस और एडिशनल एमएस तैनात करने के लिए ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हस्पताल इंतजामात को जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत में जनरल कैडर के डॉक्टर्स की ग्रेड 20 और 19 की सैकड़ों सीटें हैं जो कि खाली पड़ी हैं, और ग्रेड 20 में तरक्कियों का केस भी 2 साल से इल्तिवा का शिकार है, और इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इसकी वजह क्या है, कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की अदम तवज्जही की वजह से सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में जो ग्रेड 19 और 20 की जनरल काडर डॉक्टर्स की सीटें हैं वो पंजाब में खाली पड़ी हैं, और इन सीटों के खाली होने की वजह से इस वक्त पंजाब भर के जो सरकारी अस्पताल हैं, शोबा सेहत है, वो इंतज़ामी डॉक्टर्स के हवाले से शदीद जो है वो उसको शॉर्टेज का सामना है, और इंतज़ामी बहरान की जो एक नौयत है वो इस वक्त जो है वो एक कैफियत जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि बड़े टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और इसके साथ साथ जो है वो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ग्रेड 20 और 19 की मुतद्दद सीटें जो हैं वो अरसा दराज से खाली पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं हैं उन पर तैनात करने के लिए। इस वक्त 1,500 से ज़ायद सीटें जो हैं वो ग्रेड 19 की जो APMO APWMO की जो हैं वो खाली पड़ी हैं। इसके साथ साथ जो है वो 400 से ज़ायद जो सीटें ग्रेड 20 की हैं जनरल काडर डॉक्टर्स की वो खाली पड़ी हैं, और इन सीटों पर भी तरक्कियाँ नहीं दी जा सकें। गुज़श्ता 2 बरसों से ये मामला इल्तवा से दो चार है
कि ग्रेड 20 में डॉक्टर्स को तरक्की दी जानी थी। ये केस जो है वो बार बार प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 1 है उसमें जो है वो प्रेजेंट हुआ, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ नहीं हो सकी। जबकि इस सूरत हाल के दौरान के इन तरक्कियों के अल्तवा की वजह से सैकड़ों की तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो तरक्की के इंतज़ार में मुलाजमत से ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों शोबा जो महकमा सेहत हैं उनकी जानिब से इस संगीन सूरत हाल पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। ना ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने 2 सालों के दौरान जो है वो इस मामले की संगीनी का अभी तक अदराक किया है। इस हवाले से इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी खामोश नजर आती है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर में ताजिर तंजीमों का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चैम्बर कोई मुश्तरका एलानिया जारी ना कर सका। हुकूमत को सख्त जवाब देना चाहिए था। ताजिर तंजीमों की मजीद क्या राय है इस हवाले से और इजलास का मजीद क्या अहवाल है? शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद बताइए। जी बिल्कुल, शाम 6 बजे मार्केटों और बाज़ारों की बंदिश और इसके अलावा हफ्ते की छुट्टी के हवाले से शहर की ताजर तंजीमों के बड़ों का लाहौर चैम्बर में बड़ा इकट्ठ हुआ और इस इकट्ठ की सदारत लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारक मिसबा ने की। ताजर तंजीमों की अक्सरियत की ये राय थी कि हुकूमत को सख्त जवाब दिया जाए, हुकूमती मीटिंग्स का बाइकआउट किया जाए और हुकूमती वज़ीरों को, अहदेदारान को लाहौर चैम्बर मदऊ करने का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए। लेकिन इस इजलास के इख्तिताम पर कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नई मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। मीर साहब, ताजर देख रहे थे आज लाहौर चैम्बर में जो इजलास हुआ है, तो इसमें तो कोई मुश्तरका फैसला ही नहीं हुआ, अब आगे किस तरह चलना है? नहीं, मुश्तरका फैसला भी इंशाल्लाह होगा। अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक मिसबा साहब के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है और वो हाई अप्स के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हफ्ते वाले दिन कारोबार खोलने और शाम को टाइमिंग बढ़ाने के हवाले से वो कोई आज खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने उन्हें ये वाज़े कह दिया है कि जनाब सदर साहब, आप इन्हें वाज़े मैसेज दे दें कि अगर हमारी ये जायज़ बात नहीं मानती इंतज़ामिया तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तमाम वज़रा का दाखिला बंद करें और तमाम सरकारी तकरीबात में ट्रेडर्स जो नुमाइंदे यहाँ जाते हैं वो उनका बाइकआउट कर दें और ये आइंदा 15 रोज़ के लिए करें और हुकूमत को मैसेज दें कि हमारे मशवरे के बगैर और हमें शामिल किए बगैर जो भी आप फैसले करेंगे हम उसका आपको आपकी ज़ुबान में जवाब देंगे। और हमने ये भी एक तजवीज़ दे दी है कि लाहौर चैम्बर को अगर 15 रोज़ के लिए एहतजाजन बंद करना पड़ता है तो जनाब सदर आप इसका भी फैसला करें ताकि हुकूमत को मालूम हो कि ताजरों के फैसले, मईशत बारे फैसले ताजरों की तंजीमों और उनके नुमाइंदों के साथ मशावरत से होंगे, वरना नहीं होंगे। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी नई मीर की। इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ जो है वो ताजर तंजीमों की जानिब से अपनाया जा रहा है। ताजर तंजीमों का यह कहना है कि ताजर बरादरी के सुप्रीम इदारे को अगर एतमाद में नहीं लिया जाता तो हुकूमत के साथ भी किसी किस्म का कोई ताउन। बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे। ताजरों की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है इस इजलास के बाद, हमें उस हवाले से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब चुंगी अमर सद्दू में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। चुंगी अमर सद्दू में इंतजामिया मार्केट्स और दुकानें बंद करवाना ही भूल गई। चुंगी अमर सद्दू में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी है। चुंगी अमर सद्दू में स्मार्ट लॉकडाउन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके मनासिर भी आप देख सकते हैं। हसनैन उलग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे इसकी क्या वजह है। हसनैन बताइएगा, यहाँ पे दुकानें क्यों नहीं बंद करवाई गई पुलिस की जानिब से? जी, स्मार्ट लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो शहर भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, जिसके तहत तमाम छोटी बड़ी दुकानें, मार्केट्स और जो तजारती मराकज़ हैं शाम 6 बजते ही बंद करवा दिए जाते हैं और इसके लिए जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी मुतहरक नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद चुंगी अमर सद्दू में तमाम छोटी बड़ी दुकानें और जो मार्केट्स हैं वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। यहाँ पर जो कारोबार है वो भी मामूल के मुताबिक जारी है। और अगर ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो शायद ज़िली इंतज़ामिया चुंगी अमर सद्दू में अमल दरामद करवाना भूल गई है और यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी हैं और जो कानून साजी की गई है उसके तहत स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया तो उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो पुलिस है और ज़िली इंतज़ामिया है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, मंजर आम से गायब है। और यहाँ पर जो तमाम किस्म का कारोबार है, चूँकि चुंगी अमर सद्दू को काफ़ी इलाके लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट्स है जहाँ पर जो शहरी हैं वो वहाँ पर आते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो यहाँ पर ख़रीद करते हैं। तो यहाँ पर तमाम किस्म की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पर गायब है और कानून की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो यहाँ पर खुली हुई है। हसनैन उलग हमारे साथ मौजूद
मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको आगाह करेंगे ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल के हवाले से। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। सर्कुलर रोड, क्वींस रोड, अलामा इकबाल रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। क्या सूरत हाल है शहर की अहम शाहराहों की, जानेंगे। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा। गाड़ियाँ हैं वो लंबी कतारें लग जाती हैं और ट्रैफिक इस तरह की शिकार हो जाती है। मुख्तलिफ रोड है, इनमें सर्कुलर रोड है, इशरा के करीब ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसके साथ साथ अगर मान रोड पर जो अदील गुंबद का इशारा है, यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम है। और इसके साथ साथ अगर आप केनाल की बात करें तो केनाल जो अंडरपास से लेकर जो जी रूट का अंडरपास है वहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी टैकअप नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाने की वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल के हवाले से, बहुत शुक्रिया। उधर खुली कचहरी के बाद जाली पुलिस मुकाबले पर भी पुलिस के हक में मुजाहिरा किया जा रहा है। एसएचओ कान्हा की ईमा पर मुजाहिरीन ने अफसरान को गलत करार दे दिया। जाली मुकाबला दुरुस्त था, डीआईजी का एहलकारों को मुअत्तल करना गलत है, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। मुजाहिरीन को एसएचओ कान्हा ने अपने हक में एहतजाज के लिए कहा, पुलिस जराए का ऐसा बताना है। फिरोजपुर रोड पर मुजाहिरा किया गया, मुअत्तल करने वाले अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जाली मुकाबले की मोबाइल फुटेज मंजर आम पर आने के बाद हुक्काम ने तफ्तीश का हुक्म दिया था। जाली मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों की मुअत्तली का हुक्म दे रखा है। लाहौर की दोनों जेलें फिर से कोरोना वायरस से मुतासिर हो गईं। महकमा जेल ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया है। लाहौर की दोनों जेलों में कैद 14 मुल्जिमान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इन 14 मुल्जिमान की हालत कैसी है। और अली साही, ये भी बताएगा कि जेलों में नए आने वाले कैदियों को मखसूस बैरिक्स में रखा जाएगा, यहाँ पर क्या इंतजाम होंगे? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दोनों जेलों को शदीद मुतासर किया है और कैंप जेल में अब तक 5000 से ज्यादा कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए जा चुके हैं, जिनमें से 9 कैदियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह कोट लखपत जेल में 1500 से ज्यादा कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 5 कैदियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। अभी भी 25% कैदियों के जो कोरोना टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। अभी जो जेल खाना जात की जानब से इंतजाम किए हैं उसमें मखसूस बैरक्स रखी गई हैं। जो भी नए कैदी आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है और उनको 14 रोज के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो तब भी जेलों को शदीद मुतासर किया था। उसमें 65 से ज्यादा कैदी कैंप जेल के मुतासर हुए थे, जिनको दूसरी जेलों में मुंतकिल किया गया था। अब भी जेल हुकाम का कहना है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर वो कैदी हैं जो नए आ रहे हैं, जिनकी नई एंट्री जेलों में हो रही है। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।